हेलो फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, उस पर कुछ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ नंबर ऑफ स्लॉट्स दिया हुआ है 18। ओके, पी दिया हुआ, नंबर ऑफ पोल दिया हुआ है 2 और 3 फेज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपने को पोल पिच कैलकुलेट करने आता है। पोल पिच कैलकुलेट होता है स्लॉट अपॉन में पोल। स्लॉट दिया हुआ है 18, अपोल दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे ये आपका जो पोल पिच है वो कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर। अब देखें यहाँ पे जो स्लॉट एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो होता है 180 डिग्री अपॉन में पोल पिच। ओके, तो 180 डिग्री में पोल पिच कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो आपका स्लॉट एंगल कितना आ गया, 20 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि ये आपका दिया हुआ है M60 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 120 दिया हुआ है। तो अगर इसकी वैल्यू हमको निकालना है कि M60 की वैल्यू कितनी होगी या M20 की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल सा एक देखिए यहाँ पे जो फेज स्प्रेड होता है वो होता है एम बीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 डिग्री दी हुई है। क्लियर। अपने को चाहिए एम चाहिए, बीटा कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो M60 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। क्लियर। तो वही लिख दिया मैंने कि M60 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अगर सेम उसी तरीके से हम लोग बात करें 120 के लिए तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 120, और यहाँ पे 120 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 और 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ और भी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अपने को कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे 2 केवीए रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। एक में तो आपका ये 60 डिग्री दिया हुआ, दूसरे में 120 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं KD 60 अपॉन में KD 120, ठीक है। KD 60 अपॉन में KD 120। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपका स्प्रेड फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन में एम साइन बीटा बाई 2। तो ये दोनों के लिए कैलकुलेट होगा, फिर दोनों का रेशियो है ये, ठीक है। तो KD 60 को हम लोग लिख सकते हैं साइन एम बीटा बाई 2, और आपका ये एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, अपॉन में M60 साइन बीटा बाई 2। क्लियर। ये तो आपका KD 60 के लिए। अब KD 120 के लिए हम लिखेंगे कि साइन एम बीटा बाई 2, और आपका एंगल कितना दिया होगा 120 डिग्री दिया हुआ है, और अपॉन में 120 अपॉन में इंटू साइन बीटा बाई 2। इस साइन बीटा बाई 2 से ये साइन बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ और एम बीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ये फेज स्प्रेड कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फेज स्प्रेड दिया है 120 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 60 बाई 2 अपॉन में साइन 120 बाई 2, ठीक है। और ये जो टर्म्स है ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा M120 अपॉन में M60। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री अपॉन में साइन 60 डिग्री इंटू, हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, या तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया कि इसका वैल्यू कितना आ गया 2, या इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि M120 अपॉन M60 को 120 अपॉन में 60। जब अपन इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जब इसको अपन पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.15, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे KVA 60 अपॉन में KVA 120 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.15 आ गया, 1.15। अगर आपसे कोई पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि KVA 60 की वैल्यू निकालो, तो अपन KVA 60 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो अपन क्या करेंगे कि 1.15 इंटू KVA 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए सिंपल सा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसलिए इस वैल्यू को मैंने कैलकुलेट किया। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के चला आया, एक कंक्लूजन निकल के चला आया फ्रॉम द above रिलेशन इट इज कंक्लूडेड दैट, मतलब इस रिलेशन से एक निष्कर्ष निकला है कि KVA रेटिंग ऑफ नैरो फेज, ये 60 क्या है नैरो फेज है क्योंकि इसकी, ठीक है, और 120 क्या है ज्यादा है, तो वाइड, नैरो का मतलब पतला कम, और वाइड का मतलब होता है ज्यादा, कि दैट KVA रेटिंग ऑफ नैरो फेज स्प्रेड ये क्या है 60 डिग्री। नैरो, नैरो का मतलब क्या होता है पतला, नैरो फेज स्प्रेड 60 डिग्री इज ग्रेटर देन KVA रेटिंग ऑफ वाइड फेज स्प्रेड। अगर यहाँ से आप KVA 60 की वैल्यू निकालो, ठीक है, फेज स्प्रेड की, तो इसकी वैल्यू है जो इससे ज्यादा आएगी, क्योंकि KVA 60 किसके बराबर है 1.15 इंटू KVA 120 डिग्री,
अगर ठीक है, तो केवीए 120 के भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद केवीए 60 की वैल्यू कैलकुलेट होगी, जो कि इस वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर हम लोग केवीए 120 निकालें तो इसकी वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से क्या होगी, लेस देन होगी। तो वही मैं बोलना चाह रहा था कि कंक्लूजन निकला है यहाँ पे कि फ्रॉम द अबव रिलेशन इट इज कंक्लूडेड दैट केवीए रेटिंग ऑफ नैरो फेज, ये आपका क्या है, नैरो फेज स्प्रेड इज ग्रेटर देन केवीए रेटिंग ऑफ वाइड फेज स्प्रेड 120, मतलब इसकी हमेशा केवीए रेटिंग जो है नैरो फेज की हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सेम इसी कंक्लूजन सब एक नया कंक्लूजन निकालते हैं जिसमें हम लोग वोल्टेज निकालते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं E60 अपॉन में E120, एंगल दिया हुआ दोनों केस में 60 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं KD 60 अपॉन में KD 120 इनटू ये क्या है, दोनों थ्री फेज है, दोनों थ्री फेज है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे T/3, T आपका ठीक है नंबर ऑफ टर्न्स T/3, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितने निकल के चली गई, 1.15। तो यहां से भी एक रिलेशन निकला, वो रिलेशन क्या बोल रहा है देखिए, फ्रॉम द एबव रिलेशन इट इज कंक्लूडेड दैट, मतलब इससे ये निष्कर्ष निकलता है इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ नैरो फेज स्प्रेड इज ग्रेटर देन इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ वाइड फेज स्प्रेड, मतलब कि इस केस में, इस 60 के केस में जो आपका वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, किससे, जो आपका E20 के केस में, मतलब कि जो नैरो फेज स्प्रेड में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा वाइडर फेज स्प्रेड से, ठीक है। इस 60 क्या है, छोटा है, नैरो है, और E20 क्या है, वाइडर फेज स्प्रेड है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो नैरो फेज स्प्रेड में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा वाइडर फेज स्प्रेड से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने T/3 इसलिए लिया कि ये आपका क्या है, थ्री फेज है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर 2 फेज रहा है या 3 फेज रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है, और आगे हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको KVA 60 3 फेज, KVA 90 2 फेज, ठीक है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने सीखा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, KD 60 अपॉन में KD 90, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक तो है आपका 3 फेज है, और दूसरा क्या है आपका 3 फेज है, और ये आपका क्या है 2 फेज, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन m β/2, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, अपॉन m 60 इंटू साइन β/2, ठीक है। ये आपका किसके लिए होगा, 60 डिग्री के लिए होगा। अब 90 डिग्री के लिए हम लिखेंगे साइन m β/2, और इस केस में एंगल कितना है, 90 डिग्री, अपॉन में आपका m 90 इंटू साइन β/2, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बच गया, अब अपने पास देखिए क्या बच गया, तो अपने पास बच गया यहाँ पे साइन, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल m बीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 60/2 अपॉन में, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 90/2, क्लियर, इनटू m 90 अपॉन में m 60 लिख सकते हैं कि यहाँ पे m बीटा के जगह फेज स्प्रेड कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, और इस केस में आपका कितना 90 डिग्री दिया हुआ, और ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देन हम लोग इसको यहाँ पे और एक्सप्लेन करें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन में साइन 45 डिग्री, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, इनटू इसको हम लोग लिख सकते हैं m 90 अपॉन में m 60, इसको हम लिख सकते हैं 90 अपॉन में 60, क्लियर। जब इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप लोग सॉल्व कर लेना 1.06। ठीक है, तो एक रिलेशन आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे KVA 60 3 फेज अपॉन में KVA 90 2 फेज, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1.06। ठीक है, हमेशा देखना कि जो KVA रेटिंग फेज स्प्रेड का, ठीक है, नैरो फेज स्प्रेड का हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा वाइडर फेज स्प्रेड से। क्लियर। अब अपने को निकालना है, अब अपने को क्या निकालना है यहाँ से, आप देखिए अपने को निकालना है E60, ठीक है, 3 फेज, और जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है E90 2 फेज। ठीक है, तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था KD 60 3 फेज अपॉन में KD 90 2 फेज। क्लियर। और ये 3 फेज है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा T/3, और ये 2 फेज है तो ये हो जाएगा आपका T/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू आ गई E60 अपॉन में E90 इक्वल्स टू इसकी, अब इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आई है 1.06। इस T से ये T कैंसिल होगा और ये आपका आ गया 2/3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.707। क्लियर। तो यहाँ पे जो मेरा है वो वोल्टेज भी कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे जो है मेरा वोल्टेज भी कैलकुलेट हो गया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमेशा देखिए कि इस केस में ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा इसके कंपैरिजन से। ठीक है, अगर हम लोग E60 कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो वोल्टेज इंड्यूस होगा नैरो फेज में वो हमेशा ग्रेटर दैन होगा वाइडर फेज से। क्लियर। अब लास्टली एक और बचा हुआ है, उसको भी मैं डिस्कस करवा देता हूँ। ठीक है, उसको भी मैं डिस्कस करवा देता हूँ। देखिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है। अब चेंज क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये तो 3 फेज दिया हुआ है, अब यहाँ पे अपने का चेंज होगा KVA 180 डिग्री, और इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल फेज। क्लियर, सिंगल फेज। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू KD 60, ठीक है, 3 फेज KD 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 फेज। सेम वही फार्मूला है। ठीक है, तो हम लोग पहले KD 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हैं, इसका कैलकुलेट करने का फार्मूला आ गया साइन M β/2, और ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, अपॉन में M 60 इंटू साइन β/2। ठीक है, अब हम लोग 180 डिग्री के लिए निकाल लें, 180 डिग्री सिंगल फेज के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन M β/2, और ये कितना दिया हुआ है 180 डिग्री दिया हुआ है, अपॉन में M 120 डिग्री इंटू साइन β/2। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे साइन β/2 और साइन β/2 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, यहाँ पे आपका बच गया साइन 60/2। अब M बीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं, अपॉन में साइन 180/2 इंटू M 180 डिग्री अपॉन में M 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे M बीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बच गया, यहाँ पे बच गया यहाँ पे साइन 30 डिग्री अपॉन में साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है 30 डिग्री हो जाएगा, ये जब होगा तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर।
इनटू, ठीक है, इसको m 180 अपॉन में, इसको हम लिख सकते हैं 180 अपॉन में 60, ठीक है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.5, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.5। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के चला आया, वो कंक्लूजन क्या हुआ, KVA 60 3 फेज अपॉन में KVA 180 डिग्री सिंगल फेज, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.5 आएगी, ठीक है। अब मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये डेटा एग्जैक्ट याद है और एग्जामिनेशन में पूछता है डायरेक्टली, ठीक है, तो आपको इतना कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्टली, आपको पता होगा कि 3 फेज और सिंगल फेज का जो रेशियो है वो कितना है 1.5 है। अगर आपसे KVA 60 डिग्री या 180 डिग्री कुछ भी पूछ रहा है तो हम लोग डायरेक्टली पुट करके इसको हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर। आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं, वोल्टेज निकाल लेते हैं, ठीक है, और 180 डिग्री किसके लिए, सिंगल फेज के लिए। क्लियर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं KD 60 अपॉन में KD 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम, ये 3 फेज है तो T/3 हो जाएगा, और ये क्या सिंगल फेज है तो ये आपका हो जाएगा T/1, T से T कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.5। क्लियर। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के चला आया, E60 अपॉन में E180 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है। दैट इज द सॉल्यूशन। तो अपने को क्या करना है, मैंने आपको 3 फेज, 2 फेज और सिंगल फेज तीनों का रेशियो निकाल के दिखा दिया। तो आपको ये याद रखना है, और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो नैरो फेज स्प्रेड में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो मैक्सिमम होता है कंपेरिजन टू वाइडर फेज स्प्रेड। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।